फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैटरनल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फ्रेंड्स, इस स्टेज को हमें पॉजिटिव एक्सपीरियंस के साथ लेना चाहिए ताकि माँ को और पैदा होने वाले बच्चे को सही सेहत और अच्छी खुशगवार ज़िंदगी मिल सके और इसका एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो, ना कि नेगेटिव। इस केयर को हम मैटरनल हेल्थ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का नाम देते हैं। फ्रेंड्स, जो चीज़ें कॉमन हमें ऑब्जर्व करनी होती है उसमें शामिल होता है अनीमिया। फ्रेंड्स, अनीमिया कहते हैं खून की कमी को। अगर किसी को खून की कमी है तो उसके जो शक्ल है वो पीली पीली होगी, रंग उड़ा उड़ा होगा और उसके नाखून सफ़ेद होंगे, हाथ सफ़ेद होंगे लाल होने के बजाय। तो इस कंडीशन में अगर अनीमिया है तो उसका हम टेस्ट करवाते हैं CBC। उसमें अगर HB पेशेंट की कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उस पेशेंट को हम फिर अनीमिया करेक्ट करने के लिए या तो गोलियां देते हैं या फिर इंजेक्शंस लगाते हैं। मसल में इंजेक्शन भी लगाए जा सकते हैं और वेन्स में छोटी ड्रिप लगाई जाती है खून की कमी पूरी करने के लिए। इसके अलावा एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर और कॉमन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। एंग्जाइटी को मैनेज करना होता है। उसको मैनेज करने के लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं और एंग्जाइटी को मैनेज करने वाली कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कोई मेंटल हेल्थ की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो करनी होती हैं। और अगर ये मैनेज ना हो रही हो तो हमें किसी साइकोथेरेपिस्ट से रब्ता करना होता है। फ्रेंड्स, डिप्रेशन एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से मैटरनल हेल्थ के प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें पेशेंट सैड फील करता है। कुछ हार्मोन्स की वजह से होता है, कुछ उसको एक खौफ होता है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है। तो इसको भी मैनेज करना होता है। फ्रेंड्स, इसको जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सपर्ट्स जो है ना इसको 3 कंपोनेंट्स में इस तरह कैटेगराइज करते हैं कि स्किल बर्थ अटेंडेंट और एनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड रेफरल सिस्टम। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी जो डिलीवरीज होती हैं वो अनइवेंटफुल होती हैं, यानी कि बहुत अच्छी गुजर जाती हैं, लेकिन बहुत कम होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसको हमें जहन में रखना होता है। ये भी इस टॉपिक के अंदर आता है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो ओल फट जाती है और पानी निकल जाता है बच्चे का, जो इर्द गिर्द पानी की तय होती है वो पानी लीक कर जाता है या फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा जो है हमल जो ठहरता है वो बच्चादानी की बजाय कहीं और ठहर जाता है, जैसे फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ठहर जाए, तो वो भी इसमें शामिल होता है। मिसकैरेज और फीटल लॉस, यानी कि मिसकैरेज का मतलब होता है कि बच्चा ज़ाया हो जाता है। फीटल लॉस का भी यही मतलब होता है कि बच्चा जो है वो ज़ाया हो गया, हमल गिर जाना जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन होती है। जो प्लेसेंटा है वो अपनी जगह पे नहीं अटैच होता, वो यानी कि बिल्कुल ओस के आगे, मुंह के आगे, जहाँ से बच्चे नहीं निकलने हैं वहाँ आके अटैच हो जाता है, या वो पार्शली जो है ना वो जब बच्चादानी का मुंह होता है वहाँ आके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। और इसके अलावा प्री क्लैम्पशिया और एक्लैम्पशिया एक बहुत बड़ी जो है ना इसमें डिजीज़ हैं जो सफ़र करती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उसमें शामिल होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और इन्फेक्शंस, प्री एक्लैम्पशिया, प्री टर्म लेबर, यानी कि टाइम से पहले ही जो बच्चा पैदा हो जाता है जिसको हम कच्चा बच्चा कहते हैं। और इसके अलावा डिप्रेशन और एंग्जाइटी तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। इसके अलावा प्रेगनेंसी लॉस और मिसकैरेजेस शामिल हैं। अब आगे हम डिस्कस करते चलें कि कौन कौन से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड जियोग्राफिक रिमोटेंसीज। इन सब की वजह से माँ के जो है ना मोर्टेलिटी का, यानी कि माँ के फोत हो जाने के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चांसेस बड़े होते हैं इन सारी वजूहात की वजह से। यानी कि जियोग्राफिक रिमोटनेस अगर है कि बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं और हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी करीब नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि उनके रिवाज होते हैं कि बच्चा जो पैदा करना है वो घर पे पैदा करना है, घर से बाहर नहीं जाना, घर पे दाई को बुलाना है या किसी औरत को बुलाना है, घर से बाहर नहीं। इस तरह के जो कल्चर्स होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस, लाइक अगर बहुत गरीब है वो अच्छी हेल्थ की फैसिलिटीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, अगर उन्होंने इंश्योरेंस वगैरह नहीं कराई, तो इस तरह के माहौल से और सोशल वैल्यूज़ की वजह से समटाइम माँ की जान को ख़तरा होता है। फ्रेंड्स, आगे हम
पोटेंशियली इस चीज़ को आउटकम करने के लिए डिस्कस करते चले कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्रीनेटल विटामिन्स लाजमी लेने चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए और बर्थ प्लान जो है ना उसको लिख लेना चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया बाकी वीडियोस में कि कब कब डॉक्टर से मिलना है, कब अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो सारी चीज़ें लिख ली जाए, कब बच्चा पैदा होना है, हर चीज़ कॉपी पे लिखी जानी चाहिए। और इसके अलावा एजुकेट योर सेल्फ, पेशेंट को चाहिए कि अपने आप को एजुकेट करे, इसके बारे में पढ़े और लेक्चर्स सुने। चेंज यूर कोर्स, अवॉइड हार्श और टॉक्सिक क्लीनर्स, हैवी लिफ्टिंग यानी कि वज़न ज़्यादा नहीं उठाना, और जो केमिकल्स होते हैं या जो मुज़र सेहत चीज़ें हैं उन टॉक्सिन से उनसे अवॉइड करना, उनसे दूर रहना होता है। ट्रैक यूर वेट गेन, अपने वज़न को बढ़ने नहीं देना होता और बहुत ज़्यादा वज़न ना बढ़ जाए, उसको एक नॉर्म में रखना होता है। गेट कंफर्टेबल शूज़, जो जूते हैं वो कंफर्टेबल पहनने चाहिए। और ईट फोलेट रिच फूड लाइक लेंटीज, दालें वगैरह लेनी चाहिए, एस्पैरगिस लेनी चाहिए, ऑरेंजेस खाने चाहिए यानी कि माल्टे वगैरह, लीमू, संतरे, और इसके अलावा कीनू वगैरह खानी चाहिए और फोर्टिफाइड सीरियल्स लेने चाहिए यानी कि अनाज लेना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो प्रेगनेंसी के मराहल से गुजर रहे हैं या जो प्रेगनेंसी को अचीव करने वाली हैं। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।